please join me in welcoming Yashish Dahiya to the stage. Now friends, talking to Yashish, ये opportunity हमें daily नहीं मिलता है. And आज भी यशीश के पास बहुत थोड़ा सा टाइम है. तो we have requested, if instead of his speech, we can directly ask him questions. I'd love that. Anyways, I'm not very good at speaking. So, Yashish, I'll start first. When you started Policy Bazaar, what was in your mind, scale or personalization? Actually, none of them. There was a problem. The problem was very simple. इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रही थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन कर रहा था. मुझे बहुत सिंपल दिखता था कि बिना जॉइंट फैमिली के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसके बिना कोई रास्ता नहीं था. सो देयर वाज अ प्रॉब्लम आउट देयर. और वो प्रोडक्ट बेचने में किसी को उस टाइम पे नोबडी वांटेड टू सेल दैट प्रोडक्ट, बिकॉज उस टाइम पे जो सेविंग्स प्रोडक्ट होते थे लाइफ इंश्योरेंस के, उसमें पैसा बनता था और मोटर इंश्योरेंस कंपलसरी था. तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस दोनों मिला के 0.2% ऑफ द इंडस्ट्री था, जो कि आज 25% बन गया है. तो मुझे लगा कि ज़रूरी है और इसमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और लोग आने लग गए और लोग खरीदने लग गए. Hi Ashish, name is Atul. I'm from Bangalore, ex-banker. A simple question to you relating to your industry. Mis-selling is something which is very common, and now people are more aware about it. How in Policy Bazaar are you managing the expectation of the client in such a manner that you stay away from mis-selling and you don't get caught into that kind of a negative news? वेरी गुड क्वेश्चन सर. सो मैंने बताया था कि जैसे हमने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे सेविंग्स प्रोडक्ट बिकते थे और मोटर इंश्योरेंस बिकता था. और मेरा मानना है कि जो सेविंग्स प्रोडक्ट में 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट मिस सेलिंग. तो क्योंकि भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग म्यूचुअल फंड बेचते हो और फंड अपना ये क्या बोलते हैं उसे, बॉन्ड्स बेच सकते हो और टर्म इंश्योरेंस बेच सकते हो. तो भाई जो सेविंग्स प्रोडक्ट है उसकी ऐसी क्या खास ज़रूरत है, और ऐसा कौन सा कस्टमर है जो कि कह रहा है मेरे को वही प्रोडक्ट खरीदना है, इसमें मतलब राइट. सो मेरे को इस बात में पूरा कॉन्फिडेंस था. तो हमने पहली कैंपेन शुरू की, उल्लू मत बनो. तो दैट वाज आवर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट कि भाई व्हाट इज़ पॉलिसी बाजार के उल्लू मत बनो. लेकिन फिर हमें एक बैकलैश आया इंडस्ट्री से. तो इंडस्ट्री वालों ने कहा भाई देखो ऐसे इंडस्ट्री की बदनामी मत करो. तो हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे. तो देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन व्हाट वाज राइट, कि भाई अगर आप आज किसी भी मिडिल क्लास इंसान से इंडिया में आप दो सवाल पूछो. पहला सवाल, भाई आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, आपको ज़्यादातर जवाब अभी मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस. ज़्यादातर जवाब अभी मिलेगा. इस जवाब के लिए एक ही फर्म रिस्पॉन्सिबल है, उसका मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो ये एक कस्टमर में माइंड शिफ्ट आ गया. ठीक है. दूसरा, आप उससे पूछो कि अच्छा पॉलिसी बाजार छोड़ दो, पॉलिसी बाजार सिवाय मेरे को इन दो प्रोडक्ट्स पे कौन एडवाइस कर सकता है, वो दूसरा नाम ले नहीं पाएगा. पूरे देश में दूसरा नाम नहीं ले पाएगा वो. और ये बताता है कि वह काम कितना मुश्किल था, कि 17 साल बाद भी दूसरा इंसान नहीं है, मतलब दूसरी एंटिटी नहीं है इस देश में जो कि जो सही चीज़ है वो करना चाहती हो. तो मेरे हिसाब से मिस सेलिंग एक तरह से कस्टमर एजुकेशन से ही ख़त्म हो सकती है. और मेरे दूसरी बात बोलूँगा, आज से 15 साल बाद हेल्थ और टर्म इस इंडस्ट्री के 70% होंगे. तो यही मिस सेलिंग ख़त्म करने का तरीका है और कुछ नहीं है. वो प्रोडक्ट बिना मिस सेलिंग के नहीं बिक सकते. प्लीज़. Yes, first of all, thank you so much, sir, for giving us time. I wanted to ask, my name is Lokesh Tiwari. I want to reach 1,000 crore का AUM in next 5 year. The way you explained ना कि simple था, market की requirement थी और मैंने product बनाया and लोग लेने लगे. Mutual fund भी सही product है. How can I scale my particular business like you said? What should I need for future? देखिए, हर प्रॉब्लम में ना डीप सोचना पड़ता है. मैंने भी पिछले 3 महीने लगाए अभी 17 साल के बाद सोचने के लिए कि मेरे बिजनेस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई और उठ ही नहीं पा रहा, और मेरे को आंसर आ गया फाइनली.
तो आपको ये सोचना है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम आपके बिजनेस में क्या है? कस्टमर समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड सही है, समझ में आ गया है। मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास कस्टमर कह लो या रूरल कस्टमर कह लो या इवन एजुकेटेड कस्टमर कह लो, उसे अभी भी ये नहीं पता कि खरीदूं कैसे। आई मे बी रॉन्ग, ये प्रॉब्लम तो आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी इसके सोल्यूशन, बट जिस दिन आपको सोल्यूशन समझ आ जाएगा मे बी दैट इज द प्रॉब्लम कि इसे खरीदूं कैसे। अगर मैं आज जाऊं और चैट जीपीटी पे लिखूं कि भाई मेरे को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे को आंसर आ जाता है, पर मैं वो बटन प्रेस क्यों नहीं करता, मैं खरीदता क्यों नहीं हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी तरह से। सो समवेयर आई थिंक यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एट स्केल, राइट। एंड इसका मतलब यही है कि आपको और कस्टमर्स तक पहुंचना है किसी तरह से ज़्यादा के पास, और उन्हें समझाना है कि देखो ये जगह है, उन्हें हैंड होल्ड करना है कि भाई ये तरीका है, इससे आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। एंड यू टू स्टार्ट स्मॉल। अकॉर्डिंग टू मी, डोंट वरी अबाउट एक कस्टमर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उससे आपके पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं एंड आई वुड एनकरेज Z funds also, I'm sure that you're using them and can use more. यहाँ पे कस्टमर कैन डिसाइड कि मैं 10 रुपये हर रोज इन्वेस्ट करूंगा, 20 रुपये हर रोज इन्वेस्ट करूंगा, 50 रुपये हर रोज इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन तो बहुत कम हो गया ना, कॉस्ट ऑफ पुटिंग मनी इनटू एन SIP तो बहुत कम हो चुका है, राइट, विद UPI एटसेट्रा। बट अगर आप किसी तरह से वो सिस्टम पे जा सकते हो तो बहुत जल्दी आपका स्केल आ जाएगा। बट आई थिंक इट इज अबाउट स्टार्टिंग स्मॉल एंड सॉल्विंग द, बाकी आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखो मेरे हिसाब से कोई भी दूसरे आदमी के लिए एक्चुअली सोच नहीं पा सकता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेरा ये बिजनेस नहीं है, मैं बहुत तरह से सोच नहीं पा रहा हूँ, बट आई थिंक दिस इज योर प्रॉब्लम एंड आई थिंक यू कुड डू इट दिस वे। श्योर। आपने बोला कि आपने सोचा कि क्यों कोई भी और इस बिज़नेस में अभी नहीं उठ पा रहा है, राइट। बट जब आपने स्टार्ट किया था तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड कम इनटू द इंडस्ट्री, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू डू व्हाट यू डिड। आई थिंक ऑल ऑफ अस कुड बेनिफिट बाय हियरिंग कि व्हाई डज पॉलिसी बाजार विन, व्हाट इज इट दैट कीप्स यू। मुझे भी बहुत सोचना पड़ा इसके ऊपर, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, सिंस सितंबर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नॉइज़ था कि ये पॉलिसी बाजार बहुत पैसे बना रहा है, ये तो बकवास लोग हैं, कुछ करते तो है ही नहीं। तो मुझे भी कई बार जब सब लोग बोल रहे होते मुझे भी सवाल आने लगा कि शायद हम बकवास ही हों, भाई शायद हम ऐसे ही लकी हो गए हों। तो मैंने बहुत जोर से सोचा, मैं काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट कर सकता हूँ इन चीज़ों में। तो मैंने कहा यार क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है, हम क्या कर रहे हैं ऐसा जो कि मतलब बहुत मुश्किल है। तो फिर डेटा में से आंसर निकला। जो लोग को हमने 2016 में हेल्थ इंश्योरेंस बेचा था, उसमें से 85% लोग कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं पिछले 10 साल में, गए ही नहीं। वो हर साल प्रीमियम भर रहे हैं और बस प्रीमियम भर रहे हैं, और उन्होंने कभी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया 10 साल तक। 85%। 10% ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया, एक बार हॉस्पिटल गए, कभी डेंगू हो गया, कोई चोट पहुंच गई, एक्सीडेंट हो गया। अब 5% कस्टमर ऐसे निकले जो कि बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बार से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 5%। ये 5%, 10 साल तो काफी लंबा टाइम होता है। ये 5% का कॉस्ट 90% ऑफ टोटल कॉस्ट है। तो सिर्फ 5% कस्टमर ओवर अ 10-year पीरियड अकाउंट फॉर 90% ऑफ द कॉस्ट। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, इन 5% के पास इंश्योरेंस के सिवाय कोई चारा नहीं है, कोई चारा है ही नहीं, है ही नहीं। और हॉस्पिटल के साथ इंटरेक्शन सिर्फ इन 5% की है भाई, बाकी 95% की तो हॉस्पिटल से इंटरेक्शन ही नहीं है। तो हॉस्पिटल तो ये प्रोडक्ट बेच नहीं सकते,
तो हॉस्पिटल पता नहीं क्यों चौधरी बन रहे हैं कि हम बेचेंगे। भाई तुम्हारे पास तो बाकी 85 आते ही नहीं, और ये 5% अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो इनका खर्चा 700 रुपए है, तो दिस इज नॉट अ कॉस्ट प्रोडक्ट। तो पॉलिसीमेकर की स्ट्रेंथ क्या है? वो 85% को बार बार लाना, ये आसान काम नहीं है। जिसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है उसको आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो और लगातार बेचते जा रहे हो। सो ऑफ द पीपल बिलो 35 years of age in the entire health insurance industry, entire new customers added in the last 1 year, can you take a guess how much a single company is? One company, 70%, 70%। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब और किसी का बस का ही नहीं है काम करना, कोई कर ही नहीं पा रहा है ये। भाई आप खुद सोचो, आप किसी के पास जाओ जिसको कि अगले 10 साल तक जरूरत नहीं पड़ने वाली, उसको बेच के दिखाओ, जान निकल जाएगी। जो बीमार हो कोई भी बेच सकता है। अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर ये 85% नहीं होंगे तो वो 5% का बेचारों को पैसे मिल ही नहीं सकते। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया इसमें जिसने जो घोड़े खोलने खोल लो, इसमें किसी के बस का कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद मैं बहुत शांत हूं कि भैया जो रेगुलेटर ने करना है कर लो, जिसने जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये काम किसी और से हो ही नहीं सकता। इतनी सिंपल सी बात है। पर ये आपको हर एक को अपने काम में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी शांति मिलेगी जो आप समझोगे कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आप समझ रहे हो कि भैया एआई से आप स्केल ला सकते हो, तो एंड दैट इज इट। सर मेरा नाम अभिलाष है और मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया अभी भी बहुत लो है। सो वेयर डू यू सी इट ग्रोइंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स, या और हाउ डज वी एज अ वेल्थ मैनेजर कैन प्ले अ रोल? Sure. Again, very interesting thing. Why is penetration low? Penetration is low because people don't have confidence in the claims experience. Because claim के टाइम पे बहुत दुख होता है, क्लेम मिलता नहीं है, कभी आधा मिलता है, ढूंढना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं यार ठीक है मेरे को जरूरत नहीं है, मैं नहीं लूँगा। अगर यही प्रोडक्ट बहुत आसान हो जाए क्लेम्स के, सिर्फ क्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी। ट्रस्ट इज मिसिंग। आई डोंट थिंक, जैसे मैंने आपको बोला, आई डोंट थिंक द कस्टमर हैज़ एनी डाउट कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से कस्टमर को इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्शन ना ले रहा हो वो दूसरी बात है, बट इसमें कि कस्टमर को कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से भी कस्टमर को कोई डाउट नहीं है कि भैया मेडिकल कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट है और इससे मेरी फैमिली का बाजा बन सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। और उसको ये भी पता है कि इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा टूल है। लेकिन वो कहता है यार ये क्लेम के टाइम पे दुखी करेंगे, इससे बढ़िया मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। अनलेस द पर्सन इज अ सिचुएशन जहां पे उसके लिए वो 700% वाली कहानी पे है, वो 5% कस्टमर उनको चाहिए ही चाहिए। तो बट बाकी जो कस्टमर्स हैं वो कहते हैं यार फॉरगेट इट, आई विल हैंडल इट माई सेल्फ, राइट? आई थिंक एज दिस नाउ हेयर दिस वेरी केयरफुली, वो 85% तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, 5% बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सिस्टम क्या बना रखा है कि भाई ये 5% किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये सिस्टम भी गलत है, ये दुनिया में कहीं और नहीं है। They will have to be part of the solution, whether it is limited networks and complicated conversation, but limited networks, co-pays, these are difficult conversations, but they will have to be had. Even countries like Singapore, Switzerland, which are very, very rich, have co-pays, deductibles as part of their health insurance product. So if we believe we can build an industry without that, we are fooling ourselves. Eventually customer has to become part of it. It's very hard for the customer, but the customer has to be part of the solution, otherwise wastage cannot be stopped. Because आज किसी को डेंगू मलेरिया होता है, वो जाके टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है 5 दिन के लिए, 3 लाख रुपए का बिल भेज देते हैं। वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है। सो समवेयर इफ द कस्टमर इज देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड एंड स्पेशलिस्ट लोकेशंस आर क्रिएटेड, ऑल्सो इस 85% को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।
One of the ways we are bringing in the 85%, we are the only place in the country where you get day one maternity cover. तो अगर किसी को कल बच्चा होने वाला है वो आज इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट ये सिर्फ हम कर रहे हैं पॉलिसी बाजार पे बिकॉज बाकी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते डेटा को, हम लोग कर पा रहे हैं और इससे हम वो 85% ला रहे हैं बिकॉज ज़्यादातर जिन लोगों को बच्चे होने वाले होते हैं वो उस टाइम पे तो हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हैं पर उसके बाद कभी दोबारा चांसेस बहुत कम होते हैं. सो या यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम डीपली. बट सी देयर इज नो, लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे यार, लोगों के पास पैसा तो है और हर एक के पास है. अच्छा, आई विल मेक वन मोर प्रेडिक्शन. जो मैं बोल रहा हूँ ना 10 रुपये 20 रुपये वाली पर डे वाली, I think in the next 5 years 90% of SIPs in India will become this. Count, not volume, but it may be 40-50% of the volume also of new SIPs. So don't leave that area. I don't know if it's part of your strategy, but I think don't leave that area because I think that will grow. Because आज एक your customers will be mostly upper middle class, maybe that. But today, I believe even the person who is a ready wala wants to start investing and doesn't know how to do it because there isn't a mechanism. And he doesn't have predictability of income, so he cannot do annual, etc. तो सर आप दोनों से क्वेश्चन है सर मेरा कि एक्चुअली आप एक ऑनलाइन बिजनेस सर्व करते हैं लाइक पॉलिसी बाजार एंड अदर जितने भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं. लोग कंपेयर करते हैं कि ये पॉलिसी बेटर है, अदर पॉलिसी बेटर फॉर अस. आपने अन्यथा न लीजिएगा, आपने एक्चुअली जो फिजिकल एजेंट हैं जो मार्केट में प्रेजेंट है उनको कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर दिया. और नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आपसे, हम जेट फंड हैं और जेट फंड के साथ काम कर रहे हैं. हमारे साथ जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक ग्रो है एंड अदर कंपनीज जिन्होंने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल करते हैं और हम रेगुलर सेल करते हैं, तो हमको जो डायरेक्ट फंड बेचते हैं उन्होंने हमें डिस्टर्ब करके रखा है. मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या करें कि जो ऑनलाइन बिजनेस बेच रहे हैं हम उनको डिस्टर्ब कर सकें. प्लीज़ सर. Very good question. Very good question. Very good question. I will share with you why we were able to disrupt, and I also will share with you why you will not get disrupted. If you look at the Policy Bazaar savings business, even today, we are only 1%, 2% of the market. If you look at motor सर प्लीज insurance, अगर आप हिंदी में बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा सर. नहीं, I'll explain. अगर आप, मैं हिंदी में बोलूँगा, अगर आप सेविंग्स बिजनेस देखेंगे तो उसमें हम सिर्फ 1-2% हैं. अगर आप मोटर इंश्योरेंस भी देखेंगे तो उसमें हम 12% हैं. अगर आप हेल्थ और टर्म देखेंगे तो उसमें हम 30-40% ऑफ द एंटायर मार्केट हो जाते हैं. देखिए वो तो एक तरह से इंडस्ट्री हमने बनाई है, तो उसमें तो वो तो नई कैटेगरी बनी है. बट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन प्रोडक्ट्स में आप 10 रुपये दे के 1000 रुपये का क्लेम ले सकते हैं. तो बहुत लाइक अनसिक्योर्ड लेंडिंग. रिस्क प्रोडक्ट कौन से होते हैं जिसमें बेचने वाले को बहुत बड़ा रिस्क हो. हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा रिस्क है बेचने वाले को, टर्म इंश्योरेंस में बहुत बड़ा रिस्क है बेचने वाले को, और क्रेडिट का लोन देने में बहुत बड़ा रिस्क है देने वाले को, लोन दे दिया वापस नहीं आया. तो इन प्रोडक्ट्स में मेरे हिसाब से डिजिटल को बहुत बड़ी एडवांटेज है, ट्रस्ट की एडवांटेज. आप कहेंगे यार ट्रस्ट तो पर्सन में होता है. ट्रस्ट पर्सन में लगता है, ज़्यादातर होता नहीं है, लगता है, क्योंकि सिस्टम ज़्यादातर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है. ट्रस्ट एबल की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रस्ट वर्दी की बात कर रहा हूं. और जो सेविंग्स प्रोडक्ट हैं उसमें एक्चुअली आपको जो सेलर है उसको
क्वालिटी इंपैक्ट नहीं है। भाई आज सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर इनके फंड में लो क्वालिटी लोग इन्वेस्ट कर दें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनके फंड में हाई क्वालिटी लोग इन्वेस्ट करें तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन इन्वेस्टर्स की क्वालिटी से इन्हें कोई लेने देना नहीं है। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और लोन में है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये सिंपली एक सेल्स प्रोडक्ट है। हाँ, आपके कस्टमर को फर्क पड़ेगा कि आप अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि नहीं, और इसलिए आपके कस्टमर को आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से इसमें आप ट्रस्ट आराम से रिटेन कर सकते हैं। देखिए, आप वेल्थी से वेल्थी इंसान ले लीजिए, उन्हें तो पता है कि भाई IBKR पे जाओ, इन्वेस्ट कर दो, पर वो भी अपना पैसा 10-15% से ऊपर वहां नहीं इन्वेस्ट करते। वो किसी ना किसी इंसान के साथ करते हैं, क्योंकि उनको उस इंसान पे भरोसा होता है, और ये भरोसा बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से वो भी होगा, ये भी होगा। काफी लंबे अरसे तक जो ऑफलाइन दुनिया है वो रहेगी, और ऑफलाइन दुनिया को बढ़ने के लिए क्या करना है, उन्हें डीपर जाना है, उन्हें और सॉल्यूशंस निकालने हैं, उन्हें और सॉल्यूशन समझानी है, उन्हें और सॉल्यूशंस बेचनी है। तो मेरा ये मानना है कि इस एरिया में एंड आपको AI से जितनी मदद ले सको उतनी मदद लेनी है, क्योंकि देखिए AI से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात आपको क्या समझनी है, AI आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है AI, इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता। मेरी कंपनी को 24 एनालिस्ट कवर करते हैं। जब मैं ChatGPT से अपनी कंपनी के बारे में बोलता हूँ मेरे को बेटर आंसर आता है, और ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमको ये समझ लेना है कि AI हमसे स्मार्ट है, हमको इससे मदद लेनी है, और हमको इसको इस्तेमाल करके बहुत स्ट्रांग बनना है। मेरे हिसाब से वो तरीका है अपने कस्टमर्स को अपने साथ रखने का। हेलो, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर न्यू कमर्स को जब भी हमें ज्वाइनिंग करनी होती है तो उनका प्रॉब्लम है कि सर मैं तो अभी 25 साल का हूँ, 40 साल तक मेरी फैमिली या मुझे कोई मेडिकल इश्यूज नहीं होने वाले, और एज वाइज मेडिकल का इंश्योरेंस का प्रीमियम ग्रेजुअली आपका इंक्रीज होना है। तो वो कहता है यार 40 साल के बाद हम देखेंगे। तो ये तो मेडिकल इंश्योरेंस की सेलिंग में प्रॉब्लम आती है। सेम न्यू कमर्स के साथ प्रॉब्लम आती है आपके म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में। न्यू कमर्स कहते हैं कि भाई पैसे अभी नहीं है, या वो 500 रुपये की SIP करने भी वो कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कहते हैं हम 40 साल के बाद देखेंगे या 30 ईयर्स के बाद देखेंगे। तो आप दोनों ये न्यू कमर्स को कैसे टेकअप करते हैं कि इंश्योरेंस में वो 25 साल से स्टार्ट कर ले और म्यूचुअल फंड में भी हम उसे 25 साल से स्टार्ट करा सके? थैंक यू। तो मैंने इंश्योरेंस का तो एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत दिया था कि हम लोग जिम मेंबरशिप्स, मतलब हम कह रहे हैं कि यार आप 6 बार फिटनेस फर्स्ट में जाओ फ्री है, आप लाउंज में जाओ आपको ये फ्री है वो फ्री है, ये सब हम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। हम ये भी कह रहे हैं भाई Day 1 मैटरनिटी कवर विच इज़ वन वे ऑफ ब्रिंगिंग इन यंगर पीपल। ठीक है, हम बहुत सारी और चीज़ें समझाते हैं। अभी हमने नया प्रोडक्ट आज से लॉन्च किया है जहाँ पे लाइफ टाइम डिस्काउंट है, अगर बेसिस दी एज जिस पे आपने स्टार्ट किया हो। तो अगर आपने 35 साल से पहले शुरू किया है तो आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही काम है यंगर लोगों को लाते रहना, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड, राइट। नाउ माई व्यू इज यू हैव टू, आपको दिखाना पड़ेगा कस्टमर को कि उसको अर्ली स्टार्ट करने से क्या फ़ायदा है, और अगर वो रुकेगा तो उसको कितना नुकसान होगा, बहुत ज़रूरी है। मैंने मैथ नहीं किया है अभी तक, मतलब थोड़ा बहुत कर रखा है, बट मेरे पास इस समय मैथ्स नहीं है। लेकिन अगर आप एक सर्टन अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करते रहोगे, चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो, देखिए, और अगर आपने 25 साल की उम्र पे शुरू कर दिया, और अगर आपने 40 साल की उम्र पे शुरू किया, और अगर आप कहिए 55-60 साल की उम्र तक करना चाहते हैं, मैं तो आपको एक और स्टेटमेंट बोलूँगा, पहले 10 साल अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये मैंने मैथ किया हुआ है, मुझे याद आ गया, अगर आप 25 साल की उम्र पे शुरू करें और 35 साल की उम्र पे शुरू करें, अगर एक 25 साल की उम्र पे शुरू किया हुआ आदमी 35 साल तक पैसे जमा करते रहे और फिर पैसे जमा करने बंद कर दे,
और जो 35 साल पे आदमी शुरू करे, 35 साल वाला 100 साल तक भी 25 साल वाले के साथ कैचअप नहीं कर पाएगा। तो अर्ली सेविंग, बट ये लोगों को समझ में नहीं आता, इंट्यूटिव नहीं है। तो आपको ये बनाकर उन्हें दिखाना पड़ेगा कि भैया देखो, अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट इतना पैसा कमाना शुरू कर देगा कि आप को प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपका प्रिंसिपल जो आप डाल रहे हो उससे फालतू आपका सिर्फ इंटरेस्ट आना शुरू कर देगा। मेरी नानी बोलती थी, क्या बोलती थी कि उनका होता था कि मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन आर बेटर देन चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन आर मोर लव देन चिल्ड्रन। तो वो कुछ ऐसा बोलती थी। बेसिकली उसका मतलब ये था कि जो मूल होता है ना, उससे जो सूत होता है वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इंटरेस्ट इज़ वेरी लव्ड बाय पीपल एंड द इंटरेस्ट ग्रोज बिकॉज दैट्स द मैथमेटिक्स, राइट। 10 साल पैसे रखोगे, आपका उसमें से जो क्यूमुलेशन है उसमें से आपका इंटरेस्ट इतना आना शुरू हो जाएगा कि इट इज़ मोर देन द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग एवरी ईयर, यू विल नेवर कैच अप। सो दैट इज़ वन वे ऑफ सेलिंग इट टू यंगर पीपल। आप वॉरेन बुफे का एग्जाम्पल दीजिए उनको कि भाई उन्होंने क्लास 11 में पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे, सिर्फ उन्होंने जीना है। ट्रिलियनर बनने के लिए उनको सिर्फ जीना है जितना। अच्छा, बाय द वे ये पता है आपको, वॉरेन बुफे ने पैसे जमा करने शुरू किए, आई थिंक बाय द एज ऑफ 50 ही क्रॉस्ड 1 million, and by the age of 70 he crossed some 50 million, and then he obviously crossed, you know, billions, and now more than 100 billion. And to become a trillionaire, all he has to do is live another 20 years. It will happen automatically. अब वो जिएंगे नहीं जिएंगे वो पता नहीं, but एक और है, the richest people in the world are all dead because वो पैसा accumulate हो रहा है, वो जा चुके हैं, but वो accumulate होते जा रहा है। Come on, everybody, let's give a huge round of applause for our esteemed speaker, Mr. Daya, along with, let's give a huge round of applause for Mr. Manish as well. Thank you. Thank you so much, sir, for setting the tone right for the day, and thank you, sir, for sharing your journey, your Thank you. perspective, and clearing all the doubts. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.